आज हम व्यवसाय मशीनिस्ट के भारत स्किल्स के दिए गए क्वेश्चनों को हल करेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस में से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं आईटीआई के एग्ज़ाम में आते हैं। तो आईटीआई का जो व्यवसाय मशीनिस्ट का हमारा पहला चैप्टर है जिसमें सेफ्टी, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच कम अंडर द मशीन सेफ्टी, यानी मशीन सुरक्षा के अंतर्गत क्या आता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दे रहा है कि डू नॉट वियर ए रिंग या वॉच आर चेन। कह रहा है कि रिंग, घड़ी या चेन ना पहने। तो ये सेफ्टी पहले जाने। तो सेफ्टी क्या है, 3 तरीके की होती है। पहला स्वयं की सुरक्षा, दूसरा मशीन की सुरक्षा और तीसरा कार्यखंड की सुरक्षा। तो ये चेन पहनना, रिंग पहनना, ये स्वयं की सेफ्टी के अंतर्गत आएगा। दूसरा कह रहा है कि डो नॉट वॉक अंडर द सस्पेंडेड लोड, यानी किसी सस्पेंडेड लोड के नीचे नहीं टहलना चाहिए। तो ये भी स्वयं की सुरक्षा में आएगी। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड। कह रहा है कि स्पीड को बदलने से पहले मशीन को स्टॉप करें। तो ये क्या होगी, मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आएगा। तो ये सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि डू नॉट ट्राई टू स्टॉप ए रनिंग मशीन इन विथ हैंड। तो ये भी क्या होगा, हाथ से मशीन, किसी चालू मशीन को न, यानी डू नॉट ट्राई टू स्टॉप, रोकने की कोशिश न करें। तो ये भी स्वयं की सुरक्षा के अंतर्गत आएगा। तो मशीन सेफ्टी के अंतर क्या आएगा, तो स्टॉप द मशीन बिफोर चेंजिंग द स्पीड, यानी स्पीड को बदलने से पहले क्या करना है, मशीन को स्टॉप करना है। ये मशीन की सुरक्षा के लिए। देखिए दूसरा कह रहा है कि वाट इज द क्लास ऑफ फायर ड्यू टू वुड, पेपर, क्लॉथ। कह रहा है कि लकड़ी, कागज़ या कपड़े की आग जो है वो किस प्रकार की, या आग की कौन सा प्रकार है। तो आग जब देखते हैं तो आग क्या होता है, आग 3 चीज़ों से मिलके बनता है। आग को बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, तो पहला ईंधन होता है, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा ऑक्सीजन। इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। आग के प्रकार देखेंगे तो आग कई तरीके की होती है। तो ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप और ई टाइप आग। ए टाइप आग जो होती है वो कार्बनिक पदार्थ, लकड़ी, कागज़, कपड़ा, इनसे बनी हुई आग को हम क्या बोलते हैं, ए टाइप। बी टाइप में जो होती है लिक्विड से बनी आग, वो बी टाइप फायर में आता है। लिक्विड जैसे केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, लिक्विड वाले। तो इनको हम रखते हैं बी टाइप फायर में। सी टाइप फायर में गैस से बनने वाली आग को हम सी टाइप फायर, यानी जो भी गैस से, जैसे हमारा क्या है, गैस सिलेंडर यानी एलपीजी, इसकी आग क्या होती है, सी टाइप आग। डी टाइप आग यानी इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह के कारण जो आग लगती है उसको डी टाइप फायर कहते हैं। और पांचवा होता है ई टाइप फायर, यानी मेटल्स में लगने वाली आग को हम क्या बोलते हैं, ई टाइप फायर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लकड़ी से लगने वाली आग या कागज़ या कपड़े में लगने वाली आग किस प्रकार की आग होगी, तो ए टाइप फायर, ए सही हो जाएगा इसका। तीसरा कह रहा है कि व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन ऑफ पेपर वेस्ट। तो देखिए जो हम वेस्टेज के लिए बिन प्रयोग करते हैं, यानी जो डब्बा होता है उसके अलग अलग कलर होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पेपर वेस्ट के लिए जो हम बिन प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। अगला है कि व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन फॉर प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक वेस्ट के लिए जो कलर कोड होता है बिन का, वो क्या होता है, येलो होता है। इसके बाद 5वां नंबर कह रहा है कि विच टर्म इंडिकेट द नीटनेस एंड क्लीननेस ऑफ वर्क प्लेस इन 5S कंसेप्ट। तो पहली चीज़ जाने कि 5S कंसेप्ट होता क्या है। तो 5S जापान द्वारा विकसित की गई एक सिस्टम होता है जिसपे विश्व की लगभग सारी इंडस्ट्रियाँ वर्क करती हैं। तो 5S में 5 अलग अलग एस होते हैं जापानीज में। जैसे पहला एस
क्या होता है, शेयरिंग या सॉर्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं को अलग अलग करते हैं। दूसरा होता है सेइतो यानी सेट इन ऑर्डर, क्रम में व्यवस्थित करना। इसके बाद तीसरा होता है शाइनिंग। तो शाइनिंग मतलब साफ सफाई। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि कौन सा टर्म इंडिकेट करता है नीटनेस एंड क्लीननेस, साफ और सफाई को 5S किसके वर्क प्लेस के, किसमें 5S कंसेप्ट में। तो कौन सा करता है, तो साइन। सेट क्या करता है, सॉर्ट मतलब छटनी करना, आवश्यक अनावश्यक को। सेट मतलब क्रम से व्यवस्थित करना। और इसके बाद होता है सेकेसु और सुतसुके। तो इसमें सस्टेन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन और स्टैंडर्डाइजेशन होता है एक, यानी मानकीकरण। तो ये 5S होते हैं। पहला सेट इन ऑर्डर, क्रम से व्यवस्थित। पहला होता है हम पहला जो होता है वो होता है सॉर्टिंग, छटनी करना। किसकी छटनी करना, जैसे दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक हमारे काम की और दूसरा बिना काम की। तो जो हमारे काम की है उनको अलग रख ले, जो बिना काम की हैं उनको अलग कर दें, इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर, क्रम से व्यवस्थित करना। जैसे हमारे पास बहुत सारे टूल इक्विपमेंट हैं, तो उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से रखना, उसको बोलते हैं सेट इन ऑर्डर, ताकि ज़रूरत पड़े तो हम आसानी से उसे पिकअप कर सकते हैं अपने उपयोग के हिसाब से। जैसे अगर बहुत सारे टूल्स को एक में मिक्सअप करके रख दिए हम, तो उसमें ढूंढने में कठिनाई होगी। अगर उसी को हम क्रम से व्यवस्थित कर दिए तो हमें उस सामान को काम के लिए यूज या प्रयोग में लाने के लिए अगर निकालना हो तो काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि हमने क्रम से उसको व्यवस्थित कर रखा है। तीसरा जो होता है शाइनिंग, साफ़ सफाई। तो वर्क प्लेस की साफ़ सफाई जो होता है वो शाइनिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण। एक मानक हम रख लेते हैं जिससे बार बार हम जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं उनको कैलिब्रेट करते रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। और इसके बाद है सेल्फ डिसिप्लिन। तो यह भी बहुत ज़रूरी है, यानी जो भी ऑपरेटर या जो भी काम करने वाले हैं उनका अपने काम के प्रति स्व अनुशासन होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी कहते हैं कि अगर हमारे सेल्फ डिसिप्लिन से अगर हम काम करें, और सेल्फ डिसिप्लिन का एक और होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन के जो भी लेटर हैं, जैसे ए को 1 देख रखें, बी को 2, तो इस तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन में जितने भी होते हैं अगर सबका योग करें तो वो 100 आता है। यानी स्वानुशासन से हम अगर अपने काम को करते हैं तो हमारी सफलता 100% जो है, या हमारे काम की जो क्लियरिटी है, एक्यूरेसी है, वो 100% होगी। इसलिए इसका बहुत महत्व है। तो ये 5S होते हैं। और इसमें क्या कह रहा है कि नीटनेस एंड क्लीननेस, तो इसमें क्या आएगा, साइन आएगा। छठा देखिए, कह रहा है कि विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट आई वाइल ग्राइंडिंग। कह रहा है कि आँख को सुरक्षा देने के लिए किस समय, ग्राइंडिंग करते समय किसका प्रयोग किया जाता है। तो आँख की सुरक्षा के लिए ग्राइंडिंग करते समय हम किसका प्रयोग करते हैं, गॉगल्स का, चश्मे का प्रयोग करते हैं। सातवां देखिए, कह रहा है कि विच इज द लेस एक्सपेंसिव, लेस पोल्यूटेड एंड एनर्जी सेविंग वेस्ट डिस्पोजल मेथड। कह रहा है कि सबसे कम एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला, सबसे कम पोल्यूटेड मतलब पोल्यूशन करने वाला, और एनर्जी सेविंग वेस्ट डिस्पोजल मेथड कौन सा है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड जो है उसको रिसाइकलिंग बोलते हैं। रिसाइकलिंग का मतलब कि उसको दोबारा हम यूज में ला सके। तो रिसाइकलिंग प्रोसेस जो होता है सबसे कम एक्सपेंसिव, कम पोल्यूटेड और एनर्जी सेविंग डिस्पोजल मेथड होता है। जैसे हम कोई भी मशीन पे काम कर रहे हैं, मशीन के जो चिप्स वगैरह निकलते हैं उसको हम इकट्ठा किए और दोबारा क्या करें, फिर उसको रिसाइकिल करके, यानी उसको फ्यूजन से पिघला के और फिर एक राड या जो भी तैयार कर लें,
तो वो क्या हुआ, दोबारा यूज भी आ गया और वो वेस्ट मटेरियल हमारा दोबारा दूसरे किसी जॉब को या पीस को तैयार करने में प्रयोग कर लिए। तो उससे क्या होगा, वेस्ट भी नहीं हुआ, वो वेस्ट क्या हो गया, दोबारा हमारा यूज हो गया। जैसे आजकल देखते हैं बहुत जगह या विदेशों में हम देखते हैं, तो जो टॉयलेट सीट वगैरह होती है उसके ऊपर ही हाथ धोने का, ताकि जो हाथ धोने से पानी निकल रहा है वो दोबारा हम यूज कर सकें। यही क्या होता है, रिसाइकलिंग होता है। यानी इसका प्रयोग हम बहुत जगह, ताकि पोल्यूशन को हम कम कर सकें और जो हमारे वेस्टेज हैं उनको भी हम रिड्यूस कर सकें। तो इसमें क्या हो जाएगा, सातवें में लेस एक्सपेंसिव, लेस पोल्यूटेड, एनर्जी सेविंग वेस्ट डिस्पोजल मेथड में रिसाइकलिंग हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फ्लेमेबल लिक्विड फायर। तो अभी हमने आग बताया, आग तीन चीज़ों से मिलके बनती है, पहला ईंधन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा टेम्परेचर। अगर आग पे काबू पाना है तो इनमें से किसी एक को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर हम वहाँ से टेम्परेचर को कम कर दें, जैसे जब आग लगती है तो हम पानी डालते हैं, पानी क्या होता है, उस टेम्परेचर को कम करता है वहाँ के, और आग पे हम काबू पा लेते हैं। या वहाँ की ऑक्सीजन को, जैसे पहले लैंप वगैरह होते थे, शीशे पे अगर हम हाथ रखते थे तो धीरे धीरे डिम होके वो क्या होता था, लैंप बुझ जाता था। मतलब वहाँ की ऑक्सीजन को हम क्या कर देते थे, ख़त्म कर देते थे। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग क्या होगी, नहीं जलेगी, बुझ जाएगी वो। या ईंधन, जो जलने वाले मटेरियल हैं उनको हम वहाँ से, जब भी आग लगती है तो वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि आग फैले ना, तो एक बीच में ब्रेक ला देते हैं, यानी बीच से कुछ ईंधन जो जलने वाले हैं, ताकि एक सिरे से दूसरे सिरे तक आग पहुँचे ना, बीच में आग ब्रेक हो जाए और जहाँ तक आग है वहीं तक सीमित रह के वो ख़त्म हो जाए। तो इन तीनों में से किसी एक को अगर हम काबू कर लें या एक पे कंट्रोल कर लें तो हम आग पे काबू पा सकते हैं। तो आग पे कंट्रोल करने के लिए एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। आग हमने बताया कई तरीके की होती है, ABCD और E। ए कार्बनिक पदार्थों से लगने वाली आग, B लिक्विड से लगने वाली आग, C गैस से, D इलेक्ट्रिक से और E मेटल्स के कारण लगने वाली आग। तो अलग अलग तरीके की आग के लिए हम अलग अलग तरीके का एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फ्लेमेबल लिक्विड फायर। लिक्विड मतलब क्लास B फायर के लिए किस प्रकार का एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। तो लिक्विड मतलब जो कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इनसे आग लग रही है, तो उसमें हम पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक्सटिंग्विशर की बात हो रही है तो हम किसका, फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। अगला कह रहा है दूसरा कि विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज विथ इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव केमिकल। कह रहा है कि किस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे विथ इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव, मतलब अचालक केमिकल्स। तो इसके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, फोम एक्सटिंग्विशर का। अब तीसरा देखिए, कह रहा है कि विच टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर यूज फॉर क्लास D फायर। क्लास D फायर क्या था, तो इलेक्ट्रिक, और इससे ऊपर वाले में इलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिव केमिकल था। तो क्लास D फायर के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होता है ड्राई पाउडर, तो CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का ड्राई पाउडर होता है। तो उस ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का हम प्रयोग क्या करेंगे, क्लास D फायर के आग को बुझाने के लिए करते हैं। इसके अलावा जो एक हम देखते हैं CBC, तो इसका प्रयोग हम लगभग हर तरीके की आग में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा को कम करेगा, तो हम उस आग पे काबू पा सकते हैं। चौथा देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज ए स्टैंड फॉर इन ABC फॉर ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा। अगर मान लीजिए सेफ्टी न बरतने की वजह से या किसी कारण से अगर कोई दुर्घटना हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको अस्पताल पहुंचने से पहले जो चिकित्सा दी जाती है उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में ABC
में ए क्या है? तो ए इसमें है एयरवे, बी क्या है? ब्रेथिंग, और सी क्या है इसमें? सर्कुलेशन। तो इसमें किसी का ऐसे पूछ सकता है कि ए बी सी में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? तो ए बी सी में ए क्या है? एयरवे, बी क्या है? ब्रेथिंग, और सी क्या है? सर्कुलेशन। पांचवा देखिए, कह रहे कि व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर द थर्ड डिग्री बर्न। अगर कोई आदमी जल गया है तो जलना 3 तरीके का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। अगर कोई थर्ड डिग्री जल गया है तो उसको हम क्या करेंगे? ढकेंगे। किससे? विथ ए डैम्प क्लोथ, किसी मोटे कपड़े से, डैम्प क्लोथ से। अगर कोई व्यक्ति सेकेंड डिग्री बर्न हो गया है, देखिए अगले में करें कि व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर द सेकेंड डिग्री बर्न। अगर कोई व्यक्ति क्या है? सेकेंड डिग्री बर्न हो गया है तो हम क्या करेंगे ऐसे में? फ्लश विथ कूल वाटर, यानी ठंडा पानी हम क्या करेंगे? उसके ऊपर फ्लश करेंगे। सातवां देखिए कह रहा है कि हाउ टू मेक यूज ऑफ मेटल चिप। तो मेटल चिप जो है, यानी जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं किसी भी जॉब पे या वर्क पीस पे, तो उससे काम करने के बाद जो चिप्स निकलती हैं उसको दोबारा यूज में कैसे ला सकते हैं, प्रयोग में कैसे ला सकते हैं? तो अभी वेस्ट डिस्पोजल मेथड देखे थे वेस्ट मटेरियल का। तो रिसाइकलिंग, दोबारा हम उसका रिसाइकलिंग करके दोबारा हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो देखिए ये पहले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन थे। तो आशा है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आगे के क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे।